नमस्कार, मैं हूं मनोज सोनी। आप देख रहे हैं न्यूज साधना न्यूज। नमस्कार मित्रों, आज हम खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में उपस्थित हैं और यहाँ हमारे बीच है आज भाभी जी घर पर है सीरियल के प्रसिद्ध नायक तिवारी जी का रोल करने वाले रोहितास गौड़ जी। आप सभी इनसे परिचित होंगे। हम इनसे आज अपने चैनल के लिए बात करेंगे। आदरणीय, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगे खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में? आप हालांकि पहले भी आ चुके हैं, लेकिन क्या आपका अनुभव रहा है? मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मैं पहले उसमें भी यहाँ पर उपस्थित था जब पहला हुआ था ये, तब राजा भाई इसके मतलब ऑर्गेनाइजेशन में जुटे हुए थे। तब वो मेरे ख्याल से अकेले ही थे और सुष्मिता जी साथ में थे। बाद में जो है पूरे सब लोग यहाँ के लोग भी जुड़े और इसको एक अलग ही स्तर पर लेकर गए। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस इसलिए भी है क्योंकि एक आध्यात्मिक नगरी है, खजुराहो के मंदिरों से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। तो मैं वैसे भी थोड़ा सा हिस्टोरियन हूँ, मुझे हिस्ट्री को जानने का बड़ा शौक रहता है और मैं जब भी यहाँ पर आता हूँ मेरे को लगता है कि खजुराहो के मंदिर से कोई तो संबंध है। जैसे मैं अपनी बेटी को भी यही बात बोल रहा था। तो आपने खजुराहो के मंदिर देखे हैं? मैं तो 2-3 बार घुमा हूँ। अब इस बार हम बाकायदा खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जिस तरीके से धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, 10 वर्ष हो चुके हैं। जी। तो क्या लगता है आपको, जैसे और देश में और भी कई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव होते हैं और फिल्म महोत्सव होते हैं, उनके कंपेयर में आप कहाँ देखते हैं? नहीं, उनके कंपेयर में थोड़ा डिफरेंट खजुराहो की वजह से भी है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग जो जागरूक कलाकार हैं वो आने के इच्छुक भी होते हैं और बहुत सारे लोग इसमें फिल्म में भेजना चाह रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि इसमें तंत्र भी इन्वॉल्व हुआ है तो उससे इसकी गरिमा बहुत बढ़ी है। पहले की अपेक्षा 10 साल में बहुत गरिमा बढ़ गई। भाभी जी घर पर सीरियल काफ़ी प्रसिद्ध हो रहा है और लगातार इसमें काफ़ी लंबे समय से आप इसमें जुड़े हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे? तो ये सीरियल काफ़ी प्रसिद्ध है, लोग बहुत देखना चाहेंगे। ये 10वें साल में प्रवेश कर गया, मतलब 3 मार्च को हम 10 साल पूरे कर लेंगे। तो कई बार ताज्जुब भी होता है कि इतना लंबा कैसे चल गया। जिस सीरियल को हम 2-3 महीने का मान के चल रहे थे वो जो 10वें साल में प्रवेश कर गया। तो ऑडियंस को कॉमेडी पसंद है, वो त्रासदियों को देख देख के त्रासद हो गई है तो इसलिए शायद चल रहा होगा। आगे और भी कोई सीरियल आपके आ रहे हैं इसके अलावा? देखिए, और सीरियल तो मैं कर नहीं पाऊँगा, लेकिन मैं कुछ अच्छी फिल्मों में भी काम कर रहा हूँ और कुछ वेब सीरीज़ पर भी काम चल रहा है। फिल्म में मैंने अभी एक अच्छा काम किया है, विपुल शाह की फिल्म है हिसाब, जो जैनिया फैब में आ जाएगी। खजुराहो एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल भी है और यहाँ काफ़ी अच्छे लोकेशन भी है। क्या आपको लगता है कि यहाँ कभी फिल्मों की कोई शूटिंग वगैरह? बिल्कुल, हम यहाँ फिल्म की शूटिंग के लिए आए भी थे डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी के साथ। उस फिल्म का नाम भी खजुराहो ही था, लेकिन वो किसी कारणवश वो फिल्म आ नहीं पाई। लेकिन हम यहाँ आए थे और 10 दिन रुके थे यहाँ पर। तो पहला और मंदिरों के प्रांगण में ही शूट किया था। आज आप अपनी पत्नी के साथ आए हैं, शायद पहली बार आए हैं खजुराहो। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो वैसे भी बहुत खुश रही हूँ। मैंने जब कहा खजुराहो जा रहे हैं, खजुराहो इंटरनेशनल फेस्टिवल है, तो मुझे था कि मैं कभी ना खुद आऊँगी और मैं खुश हूँ कि मैं वहाँ पाई। और मुझे देखने हैं मंदिर के, हमने बहुत देखा पड़ा है इनके बारे में, सब देखना है मुझे और कल सुबह मंदिर भी जाना है। और ये फिल्म फेस्टिवल है जो हमारे लिए बहुत क्लोज है क्योंकि हम ये इस तरह के फेस्टिवल कॉम्पिटिशन करते हैं। हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है ऑल इंडिया आर्टिस्ट एसोसिएशन, तो 70 सालों से हम कर रहे हैं, तो वो एक अलग है। और ये फिल्म फेस्टिवल मुझे बस एंजॉय करना है साथ में। आप क्या कहना चाहेंगे हमारे देखने वालों को? आपके खजुराहो नगरी में हम लोग आए हैं, इस फिल्म फेस्टिवल को बहुत सक्सेसफुल बनाए, राजा भाई की और सरकार की इस मुहिम में उनके साथ जुड़े और इस फेस्टिवल को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की के स्तर पर लेकर जाए। तो ये थे हमारे बीच रोहितास गौड़ जी, भाभी जी घर पर सीरियल के प्रसिद्ध नायक तिवारी जी का रोल करने वाले। खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में से हमारी आज मुलाकात हुई। निश्चित रूप से हम एक बार फिर किसी अन्य शख्सियत के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। बड़कुल मोबाइल लेकर आया है अपने ग्राहकों के लिए शानदार ऑफर, दीपावली पर गिफ्ट हर मोबाइल के साथ। तो अब देर मत करें, बड़कुल मोबाइल की ब्रांडेड शोरूम पर तुरंत पहुंचे और अपने मनपसंद मोबाइल को आज ही बुक करें, वो भी कम दामों पर, होलसेल रेट पर मिलेगा क्योंकि दिवाली का ऑफर चल रहा है। तो अब आप कहीं मत जाएं और ब्रांडेड शोरूम के साथ अपने आकर्षित मोबाइल यहीं से खरीदें क्योंकि आपको मिलेगा यहाँ जीएसटी का पक्का बिल। फर्जी और ठग दुकानदारों से आप सावधान रहें। आपके मोबाइल की वारंटी समय में भी सबसे ज्यादा फास्ट सर्विस यही मिलेगी। तो अब देर मत करें क्योंकि ऑफर सीमित समय के लिए है। ये बड़कुल मोबाइल की वही दुकान है जहां पर आपको आईफोन, सैमसंग, ओप्पो, वीवो, वन प्लस सहित तमाम
मोबाइल यहाँ पर एक साथ मिलेंगे और उनकी एसेसरीज भी। तो आप देर मत करें, आज ही सारे काम छोड़कर बड़कुल मोबाइल बड़कुल चौक पर पहुंचे। संचालक निखिल जैन, गोलू जैन से अपने मोबाइल के लिए तुरंत संपर्क करें। छतरपुर के एमके कार डेकोरेशन ने छतरपुर जिले के लोगों को एक नई सौगात दी है। अब आपको अपनी कार में सीएनजी लगवाने के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, न दिल्ली, न इंदौर, न झांसी। अब यह सारी किटें आपको छतरपुर में ही मिलेगी, वो भी कम दामों पर। और होनहार मिस्त्रियों के द्वारा यह किटें छतरपुर के नौगांव रोड पर एमके कार डेकोरेशन के संयुक्त प्रतिष्ठान पर लगाई जाएंगी, वो भी कम दामों पर, ज्यादा माइलेज के साथ। एमके कार सीएनजी फिटमेंट 2 कंपनियों की किटें लगाती है, गैस्टिक इटली और दूसरी मिजो कंपनी की, जिसमें BS4 पर लगभग 50,000 रुपये का खर्च आता है, तो BS6 में लगभग 60,000 रुपये का खर्च आता है। लेकिन आपको दुगने पैसे की बचत भी होती है। तो वहीं 4 घंटे में आपकी गाड़ी में सीएनजी किट कंप्लीट की जाती है। दिल्ली, इंदौर से ट्रेनिंग शुदा मैकेनिक अब आपको ये सारी सुविधाएं छतरपुर में ही उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा पता है एमके कार डेकोरेशन, एमके कार सीएनजी फिटमेंट, नौगांव रोड, छतरपुर। ये सीएनजी जो है ये आपको जो गाड़ियों में लगाई जाती है तो ये आपका 2 गुना पैसा बचाती है। 2 गुना पैसा बचाने का उसका ये रहता है कि सीएनजी का जो रेट है ना, अभी वर्तमान में अपने छतरपुर में समथिंग 80 रुपये किलो चल रही है और वो 1.5 गुना एवरेज देती है। जैसे आपकी गाड़ी, कोई भी गाड़ी 20 का एवरेज दे रही है, तो उसको अगर आप सीएनजी लगवाएंगे तो उसका एवरेज 30 का हो जाएगा। जो 110 रुपये के पेट्रोल में आपकी 20 किलोमीटर चल रही थी, फिर वो 80 रुपये में आपकी गाड़ी 30 किलोमीटर चलेगी। तो यहाँ पेट्रोल की रेट भी, डीजल के, अपने सीएनजी के रेट भी अपने कम हो जाते हैं और माइलेज भी गाड़ी का बढ़ जाता है। और क्या क्या नई नई चीजें आई हैं? इसमें ITO अप्रूव्ड किट लगाई जाती है और भारत सरकार जो की है इस सीएनजी को प्रमोट कर रही है। और इसमें मुख्य योगदान जो अगर इसमें देखा जाए ना, कि आपका जो पॉल्यूशन होता है ना, लो पॉल्यूशन रहता है और ये वेस्टेज जो कचरा होता है, इससे ये सीएनजी बनाई जाती है। सीएनजी का फुल फॉर्म होता है CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। मतलब ये कंप्रेस करके नेचुरल गैस इसको बनाई जाती है, जिससे कि पॉल्यूशन बहुत कम रहता है डीजल पेट्रोल की अपेक्षा। लगभग कितना खर्चा आता है एक गाड़ी में अगर जैसे सीएनजी लगवाने? इसमें BS4 अगर लगाते हैं तो समथिंग अपना 50,000 के समथिंग का खर्च आता है, और अगर आप BS6 अगर आप लगवाते हैं तो 60,000 रुपए की समथिंग का खर्च आता है। और किन किन गाड़ियों में, क्या डीजल गाड़ी में भी नहीं, डीजल गाड़ियों में नहीं, ये खाली पेट्रोल गाड़ियों में ही लगती है। और इन गाड़ियों के कंपनियों के अलग अलग अप्रूवल होते हैं, ITO के अप्रूवल होते हैं। जो कंपनियों से जैसे गाड़ी उठा के लोग लाते हैं, नहीं लगवाते हैं, तो उसमें जो कंपनी से सीएनजी लगी आती है और आपके में कितना अंतर रहता है? कोई अंतर नहीं होता है। कंपनी फिटेड जो सीएनजी होती है और जो हम लोगों की लगाई हुई सीएनजी होती है, उनमें कोई अंतर। यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया, बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़ अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और